सर 2 मिनट। अच्छा, सीयूज टीवी की तरफ से आप सबको ही खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीयूज टीवी हमेशा आपकी मुलाकात किसी न किसी अहम शख्सियत से करवाते हैं, जिनका ताल्लुक ना सिर्फ पाकिस्तान से होता है बल्कि टर्की, कनाडा, यूएसए और यूके से भी होता है। तो आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत अहम शख्सियत से करवाने जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो ताजर तंजीम से है। और इसके अलावा जो दुनिया का 8वें नंबर पे सबसे बड़ा चैम्बर है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सदारत का एजाज भी इनको हासिल है। और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ये बहुत कामयाब सदूर में से भी हैं। तो हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब अब्दुल्ला जकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सदफ, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ऑनलाइन लिया, शुक्रिया आपका। सर शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए। जी प्लीज, सर हम जान जी सर, पहले तो आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि आपने अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की। कराची चैम्बर के आप सदर भी रह चुके हैं, इसके बारे में भी आप हमें बताएं और आप अपने बारे में बताएं। जी, मैंने कराची से ग्रेजुएशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद फादर के साथ बिजनेस ज्वाइन किया थोड़ा बहुत, और फिर कोशिश की कि कुछ उस बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाए, एक्सपेंड किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो बिज़नेस टेक्सटाइल का हमारा मेन बिज़नेस है, मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री है, और उसके अलावा जो है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं हमारी एफएमसीजी की, जिसमें सोप, सैनिटाइजर्स वगैरह एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ें। और हुआ इत्तेफाक ऐसा कि मेरे क्योंकि अपने काम के सिलसिले में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाना होता था, तो मैं वहाँ पर किसी काम से गया, तो तकरीबन ये 2001 या 2 की बात है। तो मुझे वहाँ पर जो पॉलिसीज़ नज़र आई, काफ़ी बेहतर नज़र आई, जिस तरह बिज़नेस कम्युनिटी को हेल्प की जा रही थी वहाँ पर। और मुझे पता लगा कि वहाँ पर जो है वो सिराज कासिम तेली साहब है, जो वहाँ लीडर हैं, जो इस वक्त हैंडल कर रहे हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ पर इन्वॉल्व हूँ, तो मेरी उनसे भी मुलाकात हुई, सिराज कासिम तेली साहब से। और 2003 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर मैनेजिंग कमेटी में आया, जिसमें सिराज कासिम तेली साहब प्रेसिडेंट थे। और इसके साथ ही एक सफ़र शुरू हुआ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। और फिर 2006 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना। और इसके साथ साथ और दूसरी एक्टिविटी, क्योंकि सोप का बिजनेस था, फिर पाकिस्तान सोप मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन में रहा। इसके अलावा टेक्सटाइल के हवाले से पाकिस्तान यान मर्चेंट एसोसिएशन में भी चेयरमैन रहा मैं। तो ये सिलसिला फिर चलता गया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2013 में मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट बना। ये अल्लाह की मेहरबानी और वालिदैन की दुआएं और दोस्तों का साथ, और स्पेशली प्रेस मीडिया ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे हमेशा। और आई अप्रिशिएट हमेशा, जहाँ जहाँ प्रेस मीडिया नहीं होता वो बिल्कुल अधूरा लगता है। आपको पता है कि बहुत ज़रूरी है हाईलाइट जो एक्टिविटीज़ अच्छी हो या ख़राब हो, जो प्रेस मीडिया कर सकता है वो कुछ कोई भी नहीं कर सकता। और आई अप्रिशिएट कि आप ये काम कर रही हैं सदफ, और ऑनलाइन, और थैंक यू। आप एक काम शुरू किया है। और एक खातून होते हुए हमेशा हमें वुमेन एंटरप्रेन्योर को अप्रिशिएट करना चाहिए, जो किसी भी काम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर काफी टाइम आपने चैम्बर की बतौर सदर जो है वो खिदमत अंजाम दी और आपको एक कामयाब सदर भी कहा जाता है। आप चाहेंगे कि दोबारा जो है वो इसी पोजीशन के लिए आप कॉन्टेस्ट जो है वो लड़े और आप दोबारा आए? देखें, इट्स नॉट अ इजी जॉब। एक साल जो है इंसान को अपना बिजनेस पूरा छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के फुली इन्वॉल्व अगर काम करना है। देखिए, अगर सिर्फ एक ओहदा लेना है और सिर्फ कार्ड पे प्रेसिडेंट का नाम लिखवाना है, सो एनी टाइम एनीवन कैन डू इट। बट अगर आपने वाकई एक बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करनी है, और उसके साथ साथ हुकूमत से भी लड़ना है समटाइम बिजनेस कम्युनिटी के लिए, और आपको पता है जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ बात करो तो आपसे नाराज़गी हो जाती है। तो मैंने बड़ी नाराज़गी ली है, वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाब किया, जो कोशिश की दोस्तों के काम करा सकूँ वो कराए। बट कंटिन्यू करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अब एक साल बहुत दे दिया, तो उसमें फैमिली और बिजनेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे। तो आई डोंट वांट कि मजीद मैं एक साल दे सकूँ। और लोगों को, यंगस्टर्स को सामने आना चाहिए, वो आगे जाएं, आगे बढ़ें, और इसमें मजीद अच्छी चीज़ें लेके आएँ जो इम्प्रूवमेंट ला सकें। सर अगर आपको एक दफा फिर चांस मिले, या आप क्या दूसरों को सजेस्ट करते हैं कि अगर आप दोबारा वहां पर सदर आते हैं तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप नहीं कर सके और अब आप लॉन्च करना चाहते हो? देखिए जी, मैं समझता हूँ कोई भी वहाँ पर जब प्रेसिडेंट नया आए,
और कोई भी उसको कंसल्टेंसी को मशवरा चाहिए, बिल्कुल जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स रही वो गवर्नमेंट के हवाले से यही रही कि हमने देखा है जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो दूसरी चेंबर्स या दूसरी एसोसिएशन है, वो अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई चेंबर में कोई डिग्निटरी आता है, आइदर फ्रॉम पॉलिटिशियंस हो या कोई एफबीआर साइड को, हम बड़ी उसकी तारीफें करते हैं और बहुत उसके लिए हम क्लैपिंग करते हैं। आई थिंक हमें सही बातें करनी चाहिए जो हम सम टाइम किसी खौफ की वजह से नहीं कर पाते। मेरे ख्याल में किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ब्लंटली जो पाकिस्तान के लिए या बिजनेस कम्युनिटी के लिए बेहतर चीज़ें हों वो ज़रूर हाईलाइट करनी चाहिए ताकि इस मुल्क की इकॉनमी सही हो। और जिस तरह दूसरे ममालिक आगे बढ़ गए हैं, अगर आप दूसरे ममालिक में मैं शामिल करूँ, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, बहुत सारे ममालिक हैं जो पाकिस्तान से आगे ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट है। मगर अनफॉर्चुनेटली हम पॉलिटिक्स में फंस के रह गए। हमारी पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट जब भी आती है उसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है। जब गवर्नमेंट कोई नई आती है वो अपनी नई पॉलिसीज लेके आती है। तो बिजनेस के बिल्कुल। हवाले से उनकी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि होता ही है कि कोई इंडस्ट्री लगाने जब जाता है वो प्लॉट खरीदता है, उस पर कंस्ट्रक्शन करता है, मशीनरी इंपोर्ट करता है, प्रोडक्शन करता है, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करता है। और अनफॉर्चुनेटली जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली बड़ी चीज़ें रही हैं कि आप देखें इंडस्ट्री लगाई, मैं उसमें खुद शामिल हूँ कि जब मैंने इंडस्ट्री लगाई तो इस उस वक्त इंटरेस्ट रेट जो था वो 7% था। जब मेरी इंडस्ट्री कंप्लीट हुई तो वो 12-13% पे चला गया। तो वो सर्वाइवल जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए और उसमें ऑन बोर्ड गवर्नमेंट कुछ भी फैसला करे, वो बिजनेस कम्युनिटी को जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो उनको ऑन बोर्ड नहीं लेती। वो जब तक उनको ऑन बोर्ड नहीं लेगी तो मेरे ख्याल में फैसले सही नहीं हो सकेंगे। देखिए बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान का बिल्कुल। दुनिया में नाम हो और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे ब्रेन्स हैं, बहुत मेहनती लोग हैं। मगर होता ये है कि वो जब ये बातें सुनते हैं और उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। बीच में आपने देखा होगा, आपने बड़ा करीब से बिजनेस कम्युनिटी को देखा है, मैं देखता हूँ आपकी मैं कुछ चीज़ें देख रहा था। आप बिजनेस कम्युनिटी के साथ काफ़ी इन्वॉल्व रहती हैं, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह करती हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हैं। जब ये चीज़ें देखिए आपने कुछ अर्से पहले देखा होगा फ्लाइंग ऑफ कैपिटल यहाँ से स्टार्ट हुआ और लोगों ने बांग्लादेश में क्या इन्वेस्टमेंट की, दुबई में इन्वेस्टमेंट किया, एंड ऑफ द डे उधर वहाँ पर काफ़ी लॉसेस किए। तो ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की सही ना हो और दोबारा फ्लाइंग ऑफ कैपिटल शुरू हो जाए, बल्कि हमें वो काम करने चाहिए जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आए। हम दूसरे मुल्कों से बहुत अच्छी यहाँ फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने जा रहा है। हमारे पास सी पैक जो है चाइना की सपोर्ट है, इंशाल्लाह ये थोड़ा बहुत करंट हालात की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। अदरवाइज हम बहुत फैसिलिटेट कर सकते हैं बिजनेस कम्युनिटी को इंटरनेशनली अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए तो। बहुत खूब सर। एक्चुअली मेरा अपना भी ताल्लुक जो है वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से है। मैं भी वहाँ की एक मेंबर हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं जब चैम्बर के लोगों को अपने चैनल पे इनवाइट करती हूँ और बड़ी अच्छी बातें करते हैं और बड़ी अच्छी मालूमात लोगों तक पहुँचा रहे हैं। सर एक बड़ा अहम सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके दौर की यादगार कामयाबी क्या थी? देखिए जी, यादगार ये थी कुछ बहुत इम्पोर्ट के हवाले से या मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, सेल्स टैक्स के हवाले से या ऑडिट के हवाले से बहुत बड़े इश्यूज थे। तो वहाँ पर पर्सनली जो है एफबीआर में विजिट करके उन चीज़ों को मसलों का हल कराना, प्लस यहाँ पर हमने उस वक्त 2014 में एक्सपोर्ट ट्रॉफी कराई। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब थे। तो होता यह है कि बिजनेस कम्युनिटी जब किसी पीएम या प्रेसिडेंट के थ्रू कोई ट्रॉफीज वगैरह एक्सपोर्टर्स को दे रही होती है तो एक ये मोटिवेशन होती है उनका और इंटरेस्ट होता है कि यहाँ मजीद इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान को प्रमोट करें। तो वहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरीके से ऑडिट करके जिन्होंने हमारे यहाँ पार्ट लिया, हमने इनवाइट किया लोगों के जो एक्सपोर्ट में कर रहे हैं, वो राइस के हों, टेक्सटाइल के हों या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के हों, किसी भी हवाले से हो, वो इसमें पार्ट करें और अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें दें। हमने बहुत अच्छी तरह उसको ऑडिट करके वहाँ पर उसको उस ट्रॉफीज दी जिसकी वजह से बहुत मोटिवेशन हुई। इसके अलावा आपको पता होगा कि एक जो है वो सानिया हुआ था बहुत बड़ा, जो बोल्टन मार्केट में एक आग लगी थी और तकरीबन 13 बिल्डिंग्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, आपको उसके बारे में पता होगा। तो यहाँ पर हमारी लीडरशिप ने उसमें बड़ा काम किया और उस वक्त देखिए हुकूमत कोई भी हो, हमारी कोशिश ये होती है कि बिजनेस कम्युनिटी उससे फ़ायदा उठाए और उससे फ़ायदा मुल्क को पहुँचा सके। तो उस बिल्कुल। वक्त 13 बिल्डिंग ऐसी थी, कई 100 लोग जो हैं वो करोड़पति थे, लाखपति थे और सुबह जो है वो बिल्कुल ज़ीरो निल पटा निल हो गए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने बड़ी कोशिश की, हमारी लीडरशिप ने, सिराज कासिम तेली साहब इसमें पर्सनली इन्वॉल्व रहे, और वहाँ से जो गवर्नमेंट में आसिफ जरदारी साहब थे, तो तकरीबन 3 बिलियन रुपीस हमें मिले। उसमें काफ़ी गवर्नमेंट के लोगों ने हमारे साथ उस वक्त आना चाहा, मगर वहाँ पर सिराज कासिम तेली साहब ने जो है पर्सनली लोगों को बुलाया, उनकी मुश्किलात पूछी, और उसमें AQ खलील साहब की भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी, और पूरी लीडरशिप की। उसमें उस वक्त अंजुम निसार साहब भी काफ़ी इन्वॉल्व थे, हारून फारूकी साहब इन्वॉल्व थे, जुबैर मोतीवाला साहब इन्वॉल्व थे, ताहिर खालिक साहब इन्वॉल्व थे, और पूरी लीडरशिप इन्वॉल्व थी। और वो बिल्डिंग्स बना के अल्हम्दुलिल्लाह उनको ऑफिसेस हवाले किए, और जो उनके माल वगैरह जल गए थे तो उनको वहां पर उसके पेमेंट वगैरह दिलवाई, ताकि वो दोबारा अपने पैरों पे अल्लाह के हुक्म से खड़े हो सके। तो वो आज भी इन चीज़ों को मानते हैं कि BMG ग्रुप ने उनके लिए बहुत कुछ जो किया है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम था। अल्लाह ताला ने BMG से काम लिया और उसको पूरे तरीके से हल कराया, जिसमें बेचारे लोग जो है वो आज तक शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें, आपको इस बात का पता होगा, आज 20-21 साल हो गए, BMG जो है वो ग्रुप जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लोगों की खिदमत कर रहा है, और उसमें कभी ये नहीं देखा कि वो कौन सी पार्टी के लोग काम कराने आते हैं। कि हमें यही ऑर्डर्स होते हैं ऊपर से लीडरशिप से कि भाई जो भी आपके पास आए उसके आप काम आपने करने हैं। आप देखें 20,000, 22,000, 23,000 मेंबर्स हैं चैम्बर के, और इनडायरेक्टली तकरीबन 7 जो टाउन एसोसिएशन है, सब मिला के अराउंड 55-60,000 मेंबर्स बनते हैं। उनकी खिदमत करना, आपको पता है, किसी को भी एक सही तरह जवाब नहीं दो, किस तरह नेगेटिविटी पैदा होती है, और लोग जो है वो 100 काम अच्छे किए और एक काम खराब हो जाए तो सब पानी में फिर जाते हो हैं। जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया आपने। सर, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो नई बिल्डिंग तामीर हो रही है क्लिफ्टन में, आप क्या समझते हैं कि क्या ताजिर, जो छोटे ताजिर हैं या दुकानदार, उनको मुश्किल होगी चैम्बर तक पहुंचने में, अपने मसाइल को डिस्कस करने में, वहां तक पहुंचने में? देखिए जी, यकीनन ये प्रोजेक्ट जो है, ये सिराज कासिम तेली साहब, और इस प्रोजेक्ट को हम दो डायरेक्टली इस चीज़ को देख रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, सिराज कासिम तेली साहब ने मुझे ये काम दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका प्लॉट वगैरह तलाश किया और बिल्डिंग स्टार्ट कर दी, और अगले 3-4 सालों में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। मगर यकीनन आपकी बात, असल में वहाँ हो ये गया था कि जो हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, वहाँ एरिया बहुत कंजेस्टेड हो गया। आपको पता है, बिल्कुल, पार्किंग के इश्यूज जी हैं, कोई बिल्कुल। डिग्निटरीज आते हैं, बहुत इश्यूज़ कोई हैं। कॉर्पोरेट आता है, कोई मिनिस्टर्स आता है, कोई PM आता है, तो हमारे पास वहाँ जगह नहीं होती गाड़ी खड़ी करने की। तो ये हमने इंशाल्लाह ताला ऐसी बिल्डिंग बनानी है जहाँ पर हम सबको फैसिलिटेट कर सकें। जो छोटे तारजीज हैं, यकीनन उनको भी फैसिलिटीज, अब देखें इस वक्त बाइक और कन्वेंस जो है, करीम, उबर और डिफरेंट फैसिलिटीज जो है सबके पास है। तो आई थिंक हम लोग जो है सिर्फ 10 मिनट्स अवे हैं, और अगर हो सकता है पुरानी बिल्डिंग में जो बेसिक रोजमर्रा के काम है, हो सकता है हम वहाँ पे वही रखें, और जो मेजर इश्यूज हैं, मेजर मीटिंग्स हैं, वो हम नई बिल्डिंग में किया करें, ताकि फैसिलिटेट हम स्मॉल ट्रेडर्स को भी कर सके, और जो बड़े ताजिर हैं, और जो हमारे डिग्निटीज हैं, जो इंटरनेशनली इन्वेस्टर्स आते हैं, ताकि आपको पता है उनको एक चीज़ें दिखाना, सब चीज़ें, वहाँ इतनी जगह नहीं है हमारे पास कि हम उनको पूरे तरीके से जो हमारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो हम डिस्प्ले नहीं दे पाते। तो इंशाल्लाह यहाँ पर एक मीटिंग का तरीका, यहाँ पर हॉल भी बना रहा है जिसमें 400-500 लोग उसमें बैठ सकें, एक ऑडिटोरियम होगा, प्लस 300-400 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हो सकें, और प्रॉपर एक डिपार्टमेंट्स हो जो एक्सपोर्ट के, इम्पोर्ट के, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री के, जो भी FTA साइन हो रहा है, आपको पता है मुख्तलिफ दुनिया में लोग, जैसे मलेशिया से हमारा FTA साइन हुआ है, इंडोनेशिया से हमारा PTA साइन हुआ है, श्रीलंका से FTA साइन हुआ है, चाइना से FTA साइन, आगे बहुत सारे काम है, कोई जगह में बहुत छोटी पड़ रही है, तो इस वजह से हम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए वो जगह बनाई है। अदरवाइज बहुत सारे लोगों के ऑफिसेज वहाँ हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती थी, कोई साइट से आ रहा है, कोई कोरंगी से आ रहा है, कोई पोर्ट कासिम से आ रहा है, किसी को पार्किंग के इश्यूज। तो इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि स्मॉल ट्रेडर्स को भी ये मामला हल करने की कोशिश करें सर, इंशाल्लाह। लेकिन ये बिल्डिंग में आपके पास काफी स्पेस है, तो क्यों ताजिर बरादरी ये नहीं सोचती कि एक यूनिवर्सिटी बना दी जाए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को, और उसको रन भी जो है वो बिजनेस कम्युनिटी करे? तो मेरे ख्याल में इट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज। आपका बहुत अच्छा मशवरा है। इस सिलसिले में मेरी सिराज कासिम तेली साहब से बात, इत्तेफाक से आपने बड़ी अच्छी बात की। मुझे लगता है कुछ अंदर की बातें आपको पता लगी हैं, मीडिया वालों को अंदर की बातें कुछ पता लग जाती हैं। तो मेरे इस सिलसिले में डिस्कशन हुई थी, उसमें जो हम ऑडिटोरियम बना रहे हैं, तो जो हमारे करीब के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने ये सोचा है कि जिन लोगों के पास इतनी जगह नहीं है, हम बिल्कुल उन यूनिवर्सिटीज़ को ऑफ़र करेंगे अपने ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करें, मीटिंग रूम हमारे यूज़ करें, और जो वहाँ पर फैसिलिटेशन, जैसे लाइब्रेरी है,
इस तरह की फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह हम देंगे ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे आने वाले हैं, उनको पता हो कि बिज़नेस में आगे किस तरीके से बढ़ा जा सकता है और उनका एक्सेस बहुत ईज़ी हो। वन डे यानी आप समझ लें एक सिंगल डोर ऑपरेशन हो, जो हर कोई आते हुए बड़ा कंफर्टेबल फ़ील। सर ये तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा अपना जो ताल्लुक है वो टीचिंग से है। मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस यहाँ पर खुलें और लोग जो हैं वो आराम उनको हो जाए तालीम हासिल करने में। और ये बड़ा आपने अच्छा मशवरा दिया और अल्लाह करे मैं ये दुआ करूँगी कि ये बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी बन जाए, तो ये जो है पूरे कराची को जो है बड़ा बहुत फ़ायदा होगा। तो बड़ी अच्छी माशाल्लाह आपकी सोच है। सर ये बताइए लॉकडाउन की वजह से पूरी ही दुनिया जो है इस वक्त मसाइल का शिकार है, तमाम एक्टिविटीज जो है वो खत्म हो चुकी है। जो इस वक्त आपके यहाँ जो ऑफिस बेरर्स काम कर रहे हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनको मुझे लगता है काम करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद आप जानते हैं कि इस वक्त मुहर्रम है, फिर ईद की छुट्टियां आ जाएंगी और फिर जो है उनकी मियाद जो है वो खत्म हो जाएगी। तो आप ये नहीं समझते कि उनको दोबारा से मौका मिलना चाहिए काम करने का? देखिए जी, इस वक़्त जो करंट सूरत हाल है, आपको पता है पूरी दुनिया कोरोना और कोविड-19 के चक्कर में जो है ना इस वक़्त लगी हुई है। फिर भी हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट यही की है कि आप खोलें और एसओपीज़ फ़ॉलो कराने पे सख्ती दें। इत्तेफ़ाक से आज ही एक सिराज कासिम तेली साहब का बयान था कि आर्मी को टेम्परेरी लेके आया जाए कराची में या पाकिस्तान में और पूरे इंडस्ट्री या कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो और आर्मी टेम्परेरी तौर पे एसओपीज़ फ़ॉलो कराएँ और वो फ़ॉलो करा के जब ये चीज़ हो जाती है 3-4 महीने में लोगों को आदत पड़ जाती है, तो वो आर्मी चली जाए और इंशाल्लाह लोग उसको फ़ॉलो करें। देखिए एसओपीज़ फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है और बहुत जरूरी। इंडस्ट्री को खोलना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने टाइमली चीज़ें जो हमारे पास इस वक़्त दुनिया भर से पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अगर हमने टाइमली उनको डिलीवरीज़ नहीं दी, उनके कमिटमेंट ऑनर नहीं किए, तो ऐसा नहीं हो कि ये मामला जो है ख़राब हो जाए और हम जो है काफ़ी पीछे रह जाएँ और दूसरे ममालिक हमारे ऑर्डर्स ले जाएँ। अच्छा सर, आप बहुत सारी जो है वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कि बजट भी आ रहा है और लोग बड़े इस वक्त परेशान हैं कि कोविड के नाम पे नए नए टैक्सेस लग सकते हैं और बहुत मसाइल का शिकार भी लोग हो सकते हैं। आपने बजट के लिए क्या तजावीज पेश की गवर्नमेंट को? देखिए जी, हमारी तजावीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट को जो है ना वो 4 से 5% किया जाए कि जिन लोगों ने बैंक से लोन्स लिए हुए हैं और इंडस्ट्री बंद है और कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, वो कहाँ से सर्वाइव करेंगे? और उन वो तो पैसे भी नहीं अदा कर सकेंगे। उसके साथ-साथ मैं समझता हूँ जो रॉ मटीरियल्स हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज़, उनको ज़ीरो रेटेड ड्यूटी होनी चाहिए, जबकि वो किसी पे 10%, किसी पे 20%, फिर उस पे रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो अगर ड्यूटीज़ ये रहीं और इंटरेस्ट रेट ये रहा तो इंडस्ट्री ऐसा ना खुदा ना ख़ास्ता वो सिक इंडस्ट्रीज़ में चले जाएँ। तो इस वक़्त तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगले साल तक बजट ऐसा पेश करें कि बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना है और जो उनके आँसू हैं वो धुल जाए। 3 महीने से 4 महीने से बिज़नेस कम्युनिटी तनख्वाहें अदा कर रही है और अपनी जेब से अदा कर रही है और लॉसेस में जा रही है क्योंकि कोविड-19 की वजह से इस वक़्त काम नहीं कर पा रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवज्जुह से कि गवर्नमेंट इस चीज़ को देखे, इंटरेस्ट रेट को नीचे करे और जो ये फैसिलिटेट मैक्सिमम कर सकते हैं बिज़नेस कम्युनिटी को बजट पे करें। देखिए, यहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है कि हेल्प की जा रही है जो कोविड-19 की वजह से वो सिंध हो या पूरा पाकिस्तान हो। मगर अनफॉर्चुनेटली जब लोगों को वो चीज़ें नहीं पहुँचती और खुदा ना ख़ास्ता लोग अपनी फैक्ट्री से लोगों को निकालने लगे, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो सकती है। खुदा ना ख़ास्ता लोगों को भूख लगेगी या बच्चों को वो देखेंगे, तो वो क्राइम की तरफ जाएँगे। तो मैं समझता हूँ मेरी रिक्वेस्ट बिज़नेस कम्युनिटी से भी है कि वो लोगों को नहीं निकालें, अपने पास रखें। जब इतना कमाया है अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 और सर्वाइवल के लिए उनको मौका दें और गवर्नमेंट को चाहिए इस पे सपोर्ट करें। वो इंटरेस्ट रेट हो या टैक्सेस के हवाले से हो, वो कम से कम 1 साल का जो है वो रिलीफ दे बिज़नेस कम्युनिटी को ताकि ये मामलात जो है सही रास्ते पे जा सकें और एक अच्छा रोड मैप जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी को। इंशाल्लाह। आज सर आप ये देख रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन अब खुल चुका है, आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट का ये सही फैसला था? देखिए जी, लॉकडाउन टेम्परेरी तौर पे तो सही था, मगर गवर्नमेंट अगर उसके पीछे कुछ नहीं कर रही अपने, अगर गवर्नमेंट को चाहिए था कि अगर लॉकडाउन करके क्या फ़ायदा है, 2 महीने बाद अगर हम बैठे हुए घर पे और 2 महीने के बाद हम बाहर निकलते माहौल वैसा ही है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? कोई हॉस्पिटल नया बनाया, कोई वेंटिलेटर नए पैदा किए, क्या चीज़ किया गवर्नमेंट ने? कोई स्कूल, कोई कॉलेज
कोई नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हो, कोई हॉस्पिटल डेवलप किया हो, कोई क्लीनिंग का काम किया हो, ऐसा काम किया हो कि 2 महीने बाद निकले हम ये समझे कि हम अगर बाहर निकलते तो मामला सही लगे। ये इसको अब एक आदत में हमें शामिल करना पड़ेगा। ये रोज़मर्रा का ये जो कोविड-19 है, इसको हमें आगे तक लेकर चलना पड़ेगा, इसी के साथ जीना पड़ेगा। इसको हमें शामिल करना पड़ेगा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कि हमने इसको किस तरह बचना है इससे, और अपने आप को एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जो सैनिटाइज़र्स हैं वो यूज़ करें, अपने आप को पाक-साफ रखें, सफाई जो निस्फ़ ईमान है। अपने बिल्कुल। नमाज़ पढ़ें, 5 वक़्त वुज़ू करते तो ऑटोमेटिकली मुसलमान को एक फैसिलिटेट किया गया है कि आप जब पाक-साफ रहेंगे, तो इंशाअल्लाह बीमारी आपके करीब नहीं आएगी, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस निज़ाम को चलाता रखे। बहुत खूब, जितने भी हमारे नाज़रीन देख रहे हैं और उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि माशाल्लाह अब्दुल्ला ज़की साहब जो थे एक कामयाब सदर भी कहलाते हैं, और बहुत ही अच्छी उन्होंने बातें यहाँ पर की हैं, और बहुत कुछ अवाम को हमारे चैनल के थ्रू बताया है उन्होंने। जाते-जाते एक अहम सवाल स्यूज़ टीवी के नाज़रीन के लिए और स्यूज़ टीवी के लिए कोई मैसेज? देखिए जी, जो सदफ आप काम कर रही हैं, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग इतना आइडिया नहीं था। मैं फिर कुछ आपकी साइट्स पे गया, आपके प्रोग्राम्स देखे, तो मैंने कहा नहीं, आप जो काम कर रही हैं, जो मैसेज लोगों को पहुँचा रही हैं, इट्स रियली रिमार्केबल, आई एप्रिशिएट, थैंक और यू, थैंक वाक़ई मैं लोगों को मशवरा दूँगा, आपके चैनल को मैक्सिमम लाइक करें, मैक्सिमम देखें और मैक्सिमम सपोर्ट करें। आपके चैनल को सपोर्ट होगी इंशाअल्लाह, जो दुनिया में आप मैसेज दे रही हैं, मुख्तलिफ दुनिया से लोगों का इंटरव्यू ले रही हैं, ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान की इक्विटी बढ़ाएगा, और इंशाअल्लाह फॉरेन डायरेक्ट इंशाल्लाह। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ से इसके ज़रिए आएगी इंशाअल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका इंशाल्लाह, सदा। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह हम आपको फिर दावत देंगे अपने किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने का। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सदफ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।